टेट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट पूरा 70 क्वेश्चंस का। तो आई होप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो, एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको टोटल 70 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके ऑप्शंस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 200 क्वेश्चन करीब कवर हो जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट से। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वह पहला शासक था जिसने जो है मिश्रित धातु के सिक्कों को बंद करके शुद्ध सोने और चांदी के सिक्कों का चलन कराया था। शुद्ध सोना और चांदी के सिक्कों का चलन कराया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये हो जाएगा आपका उत्बी। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन पत्थर पोहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन पत्थर पोहार कावेरी नदी के तट पर स्थित था। जो आपका जो चोल शासक था करिकल, उसने जो है सिंगल लंका के युद्ध बंदियों का प्रयोग करके यहाँ पर कावेरी नदी के तट पर एक दुर्ग बनवाया था। प्राचीन पत्थर पोहार के नाम से फेमस था। नेक्स्ट आपका आ जाता है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट आ जाता है, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका संगनकल्लू। ये कहाँ पे? कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी नामक जनपद में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का आरंभ हुआ था? तो 1885 में कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी, इसने संवैधानिक सुधार की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। इसके अंतर्गत चुनाव हुआ थे। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका हो जाएगा 6 का बी यानी भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो यह था आपका नमक कानून को निरस्त करना। सबसे ज़रूरी क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। तो गांधी जी ने इसके लिए अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को कौन सी दांडी यात्रा आरंभ की थी और इसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका, इंडियन होम रूल सोसाइटी की कब स्थापित हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने सोशियोलॉजिस्ट नामक जो है पत्र निकाला जाता था इसी सोसाइटी के द्वारा, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1905 में। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो वो है बनारस में, सन 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक नीति की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत ये क्या था, अगर कोई भारतीय राजा महाराजा के कोई पुत्र नहीं होता है तो वो उन्हें गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, उनका राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाएगा। तो ये नियम किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगी यांगटसी। ये कहाँ पे? आपके चीन में। नेक्स्ट आता है बृहद ज्वार। तो दो प्रकार के ज्वार होते हैं, एक बृहद ज्वार और एक लघु ज्वार। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो आपका क्या आता है? बृहद ज्वार। और जब सूर्य चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो क्या हो जाता है आपका? लघु ज्वार। ज्वार में जो है पानी समुद्र के किनारे आता है, भाटा में पानी वापस चला जाता है, तो ये ज्वार भाटा होते हैं।
भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। और उत्तर पश्चिम की तरफ से जो बारिश होती है सर्दियों में, वो कहाँ से होती है? इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत कहाँ अवस्थित है? तो इसकी एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको याद रखना है 8787, और इधर लिख लेना है आपको 4 और 25, और 7 से 1 कम 6, 8 से 1 कम 7, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको 3 का पाड़ा, तो ये आपका हो जाएगा डिग्री, 8 डिग्री 4 सेकंड जो है उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश, बाकी देशांतर हो जाएंगे आपका 68 7 और 97 25, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2001 के के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने परसेंट है? तो हो जाएगा 31% थी। साख पत्र किसके द्वारा दिया? साख पत्र को आप क्या कहते हैं? क्रेडिट भी कहते हैं। साख पत्र का आपका एक नाम और है, इसको क्रेडिट कार्ड क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड, वही क्रेडिट कार्ड है जो आप लोगों के पास होता है। तो ये आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापित कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? तो राष्ट्रीय नियोजन में गुन्नार मेडल के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत की थी और जनता सरकार ने इसको लागू किया। मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप किसको माना जाता है? तो यहाँ पे आपका M3 = M1 प्लस बैंकों का सावधि जमा। तो मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है आपका M3 को। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। उसके बाद कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ML सिंघवी समिति, PK थंगुन समिति, अशोक मेहता समिति और GK राव समिति। तो देखते हैं कौन कौन से स्थान है। सबसे पहले तो ML सिंघवी अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1977 में। उसके बाद आपका जो हुआ था 1985 में GKV राव समिति 1985। उसके बाद आपका 1986 में हुआ था ML सिंघवी समिति 1986 में। उसके बाद आपका हो गया 1987 में 88 में PK थंगुन समिति। तो सबसे पहले हो जाएगी 1 नंबर पे आपकी अशोक मेहता समिति, फिर हो जाएगी GKV राव समिति, उसके बाद हो जाएगी ML सिंघवी और PK थंगुन। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? कहीं पे भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। केवल जो है धन विधेयक को पहले कहाँ पे लाना होता है? धन विधेयक को पहले आपको लोकसभा में लाना होता है। भारतीय संविधान व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? कहीं से नहीं है, भारत में ही है। और ये कहाँ से? 12 से 1 बजे का समय के बीच में शून्यकाल होता है, जबकि आपका समय जो होता है इस समय पे प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के बीच का समय होता है। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। भारत की नागरिकता की निम्न में से कौन सी विशेषता है सही? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है। भारत संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। हमारे शरीर में रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसको किससे मापते हैं रक्तदाब को? स्फेगनोमीटर से। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया है? तो जीव विज्ञान का नाम आप दिया है जीव विज्ञान लैमार्क ने। किसने दिया है? लैमार्क ने। उसके बाद आ जाएगा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक आपका है सेलुलोज। यह एक प्रोटीन है। क्या है? यह एक प्रोटीन है और इसका सूत्र जो होता है आपका C6H10
O5 की पावर n। ये कपास में, लकड़ी में, इन सब चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। और इसका सर्वप्रथम आविष्कार कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दूरी की? और सबसे इसको अगर मीटर में बताएं तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वो होती है आपकी पारसेक, जिसकी वैल्यू होती है आपकी मीटर में 3.08 इंटू 10⁻16। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं 31। मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, तो देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। देखो 42 में 18 जोड़ने पर आपका कितना आता है? 60। 18 में 18 जोड़ने पर कितना आता है? 36। 32 में 18 जोड़ने पर 50 और 24 में 18 जोड़ने पर 42। तो यहाँ पे आपके अंक 18 जोड़ने पर बदल जा रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। 8% जो बचे हैं वो घबरा कर कस्बे को छोड़कर भाग जाते हैं। अभी जो बची है वो 88,274। तो शुरुआत में कितनी थी? तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, बाकी ये इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मान लीजिए शुरू में जनसंख्या कितनी थी? 100%। फिर कितनी होगी? 5% चलेगी तो 95%। और इस 95% का 8% जो है छोड़ के चले गए, तो 95 का तो बचे कितने? 92। कितने बचे? इसका 92% बचे। तो इसका 92% निकालेंगे। अब वो कितना हो जाएगा? 88,274। तो यहाँ से अगर 100% हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम फिर 100% इसका निकालेंगे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 87.40%। ठीक है, तो इतने परसेंट ये हो गया। फिर 1% हो जाएगा आपका 88,274 बटे 87.40, और 100% निकालने के लिए 100 का गुणा। तो ये वैल्यू आपकी कुछ आ जाएगी, 100% की वैल्यू 101,000,000। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका वर्गमूल कितना है? तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें पता है, हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद इधर से 2-2 के ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पे फिर भाग देना शुरू करते हैं। अब एक पहली संख्या 1 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाता है उसको नीचे लिख लेते हैं 2 बार, ये 1 और फिर 2, और इनको जोड़ देते हैं। और ये जो भाग जाता है 1 बार, कितना बचा? 0। फिर कितना उतारेंगे हम? 0 और 2। अब 0 2 में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो कितनी बार भाग जाएगा? 0 से शुरू करें तो 0 बार ही जाएगा। और फिर हम 0 1 उतार लेंगे, नेक्स्ट संख्या उतार लेंगे, भाग जा नहीं रहा। ये हो गया 20। तो 20 में 1 एक बार जाएगा, तो ये 201 हो जाएगा। यहाँ पे काट दें तो 101 आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट 3/4 5/8 तो इनका औसत निकालें। तो सबसे पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है? जितनी भी संख्या दी गई हैं उन्हें हम लोग जोड़ लेते हैं। 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16। तो इनका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। इनका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 48। तो 4 का इसमें भाग देंगे, 12 3 36 प्लस 28 प्लस 45। तो ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 139/48। अब इसमें हम भाग देंगे कितनी संख्याएँ? 4 संख्याएँ, 4 का भाग देंगे बटे 4। तो ये आ जाएगा 139/48 इंटू 4। तो ये आपका आ जाएगा 139/192। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकल्प 3 पॉइंट इसके बराबर है? तो 2 जो है 10 की घात 6 है, तो 10 की घात 2 तो चली जाएंगी दशमलव हटाने में, बाकी गुणा 10 की घात 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 813 और 4 0।
तो ये ऑप्शन नंबर डी। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। नेक्स्ट देखते हैं बहुत दिनों बाद दिखना, इसका अर्थ क्या है? ईद का चांद होना। दिए गए विकल्पों में से यहाँ हो जाएगा आपका लक्षण की जगह गुण। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचाने, तो सही वाक्य हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अनिल, अनिल का सही अर्थ, तो अनिल का होता है वायु, अनिल का होता है अग्नि, तो एक ऑप्शन नंबर 1। पक्षी दाना चुन रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी के हो जाएंगे अंडज, खग और नक्षर, यानी पंकज आपका है कमल का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 40। नेक्स्ट देखते हैं 41। तो इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। प्रागैतिहासिक काल के लिए कौन सा भोजन नहीं था? फॉसिल, बनीज, एग एंड फ्रूट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं द वर्ड हैड डेंस ग्रीन पैचेस, ही एट वट एवर लीव्स, प्लांट एंड फ्रूट्स ही कुड फाइंड इन द फॉरेस्ट, ही एट द एग्स ऑफ द बर्ड्स। तो यहाँ पे बनीज खाता था, एग्स खाता था, फ्रूट खाता था, फॉसिल नहीं खाता था। ऑप्शन नंबर ए। द सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, ए, बी, सी एंड डी। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो यहाँ पे फॉर दिया गया है और प्लस टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा, यू हैव बीन। क्या यूज होगा यहाँ पे? यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा? यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर उसके बाद आ जाएगा डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो ए डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे आई आस्क शीला, तो आस्क बदल जाएगा सेड टू में। आस्क को किस में बदल देंगे? आई सेड टू शीला। तो आई सेड टू शीला, आस्क बदल जाएगा शीला उसमें, सेड टू में। उसके बाद कंजक्शन इफ़ को हटा के हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे, और उसके बाद माइट को किसमें बदल देंगे? मे में। मे, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, मे आई नो योर फादर। मे आई नो योर फादर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट आ जाता है द वेटर फिल्ड द ग्लास विद द वाटर, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल देंगे, तो आपका हो जाएगा द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। द ग्लासेस वर, ग्लासेस है तो वर, फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, ये हो जाएगा 45 कभी। अब नेक्स्ट आ जाता है 46। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? इनको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। तो सबसे पहले हम शताब्दी लिख लेते हैं, 1516, जैसे 1535, 1636, इस तरह से शताब्दी को सन दिया होगा, तो 20 तक लिख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है 0642, इतना आपको याद करना है। उसके बाद फिर वही रिपीट हो जाएगा 0642। अगर यहाँ पे 20 के बाद 21 होता, फिर 22 होता, तो यहाँ पे 0642 यही रहता। नेक्स्ट जनवरी फरवरी महीनों के नाम दिए गए हैं, तो इन्हें आप ऐसे लिख लेंगे 144, 025, 036 और 146, 44 से 2 ज़्यादा, ऐसे पूरे दिसंबर तक। अगर लीप ईयर है तो 0 हो जाएगा, फरवरी का हो जाएगा 3 और जनवरी का हो जाएगा 0। तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो ये लीप ईयर है, लेकिन हमें इसमें मार्च दिया है तो कोई मतलब नहीं है, वही रहेगा 4 दोनों में सेम। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आप लिख लेते हैं सन, कौन सा सन है? 20, तो 20 का क्या हो जाएगा? 6 लिख लिया। फिर जो आपका जो ये है, इस 20 के लिए आपने 6 लिख लिया, इस 20 को आप 4 से भाग दे के जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे 5, सॉरी 20 लिखेंगे। सबसे पहले ये सन लिखेंगे 20, और फिर इसमें भाग दे के जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डेट है वो लिख देंगे। उसके बाद जो मार्च महीना है, महीने का आप यहाँ पे लिख देंगे 4, इनको जोड़ देंगे, आएगा 36, इसको 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा?
और जो आपका रिमाइंडर बचा वही आपका दिन होगा संडे, यानी 46 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, पहला पद दूसरे से, तीसरा चौथे से बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग बदल के लिख लेते हैं, जो भी आपका दिया गया उसको बदल के लिख लेंगे। तो आपका जो 7 6 8 4 8 5 8 4 7 6 8 4 8 5 हो जाएगा आपका 7 6 8 4 8 5। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 8 4 8 3 8 5 2 6 8 और 8 7 और 8 3, ये आपका हो जाएगा। तो कोई भी 8 हम देखते हैं तो वो अपने अगल बगल वाले बाइने और दाहिने नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 0। सही उत्तर बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, जो दिया गया है उसको समीकरण ए बी लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी लेस देन। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी से हम इसको फिर लिख देंगे एफ इक्वल टू जी इज़ ग्रेटर देन एच। तो हम यहाँ से अब कंपेयर करते हैं जी को ई से, तो जी को ई से तो सही है भाई, और ए को एस से, तो ये भी सही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पूरा। अगर डायरेक्शन कहीं पे अपोजिट हो जाती है तो हमारा बदल जाता है, तो यहाँ पे निष्कर्ष दोनों फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के करने। NAACC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी और कार्रवाई के क्या निर्देश दिए। विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। भाई उन्होंने तो अपना निष्कर्ष निकाल दिया, लेकिन कॉलेज को भी तो एक अवसर देना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं देने में कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना, ये भी सही है। तो आपके दोनों ऑप्शन सशक्त हैं, सही है। अगर हम यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा नेट को इस तरह और टेक्नोलॉजी को इस तरह, तो टॉलरेंस को किस तरह लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स्ट्रा नेट के नीचे 9#41639 तो, और टॉलरेंस और टेक्नोलॉजी को, ठीक है, तो यहाँ से भी ये हो गया। तो हम देखते हैं टॉलरेंस, तो टी क्या है, टी इक्वल टू 4 है, देखा हमने। ओ इक्वल टू 8 है, एल इक्वल टू क्या है, ओ इक्वल टू क्या है, ओ इक्वल टू आपका 5 दिया गया है, ओ इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा 4589 16329। नेक्स्ट देखते हैं 51, मधुशाला किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, वन रोपण यानी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। पणजी किसकी राजधानी है, गोवा की। माले किसकी राजधानी है, मालदीव की। मालदीव में कितने, मालदीव के द्वीपों का समूह है जिसमें करीब 1192 द्वीप हैं, 1192 द्वीप हैं, और जिसमें से कितने द्वीपों पर बसती है, करीब 200 पर बसती है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। मध्य एशिया की बैठक में भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी, सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, केवल एक।
नेक्स्ट देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? जेनेवा में। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका विश्व विज्ञान दिवस हो जाएगा 10 नवंबर। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। भारत का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? साथ नहीं सत्य है, सॉरी, साथ लिखा है इसमें। तो प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं और इसकी स्थापना करी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विजय दिवस आपको पता होना चाहिए 1971 पाकिस्तान युद्ध के खिलाफ मिली जीत में मनाया जाता है। और अभी 2020 में इसका 49वां वर्षगांठ मनाई गई है। कितनी? 49वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है। अमेरिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली कमला हैरिस भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई से संबंधित है। नेक्स्ट है। भारत में जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ है। भारत हाल ही में बतौर पर्यवेक्षक या किससे संबंधित है? तो यह हिंद महासागर में समुद्री चोरी को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो इसका हो जाएगा सीड्स, यानी सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिक विकास सोसाइटी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीड्स। नेक्स्ट आपका ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया? आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 338 और 338A अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो इसको किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये हो गए आपके 70 क्वेश्चंस। इसके बाद आपके 30 क्वेश्चंस और आएंगे। ये 30 क्वेश्चन तो बहुत ही सरल होंगे, किसी भी बच्चे को गलत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा हिंदी गद्यांश, साथ में ग्राफ 10 नंबर का और तालिका। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपका 100 नंबर का हो जाएगा। समय रहेगा आपका 2 घंटा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।